अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस वीडियो में हम बात करते हैं PSY 505 के असाइनमेंट के सलूशन की। बहुत ईजी असाइनमेंट है आप लोगों की। आप लोगों ने जस्ट एक दफ़ा हैंड आउट रीड करने हैं अच्छे से और आपके समझ लें कि असाइनमेंट सॉल्व। अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में उन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है छोटा सा। उसमें आपने ना साइकोसेक्सुअल स्टेज की आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसकी जस्टिफिकेशन करनी है। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि फ़ातिमा एक छोटी सी बच्ची है। उसकी अम्मी ने उसकी मदर ने ऑब्ज़र्व किया है कि वो आफ्टर 6 मंथ हर चीज़ अपनी वो माउथ में डाल लेती है। जब भी आपने भी नोटिस किया होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो उन्हें जो भी चीज़ मिले उनका यही फोकस होता है कि ये हम फौरी अपने मुंह में डाल लें, क्योंकि उस वक़्त उनका एक वाहिद चीज़ जो फोकस होता है वो अपने माउथ की तरफ ही होता है। जब वो 2 ईयर की हो जाती है तो उसको जो सर्टिफिकेशन होती है ना वो कंट्रोलिंग करती है अपने वोवल एक्टिविटीज़ वगैरह मूवमेंट वगैरह को। जब वो थोड़ी सी और बड़ी होती है तो वो फिर नोटिस करना स्टार्ट कर देती है डिफरेंस। उसमें इतनी एबिलिटीज़ आ जाती है कि वो अपने मेल्स कज़न में डिफरेंट कर सके और अपने फीमेल कज़न में डिफरेंट कर सके। और जो उसकी अटैचमेंट है ना, जो उसका ज़्यादा अटैचमेंट होती है वो सेम सेक्स जेंडर की तरफ अपने मदर की तरफ होती है बनिस्बत इसके कि वो अपने फादर की तरफ उसकी अटैचमेंट हो। जब वो स्कूल एज में आती है तो उसने अपनी फ्रेंडशिप जो है ना वो अपने सेम जेंडर के साथ अपनी फ़ीमेल लड़कियों के साथ ही रखती है। उसका इंटरेस्ट भी उनके साथ ही खेलती है। सारी एक्टिविटीज़ वो सेम सेक्स के साथ प्रोवाइड करती है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। लेकिन जब वो बालिग एज में आ जाती है तो तब उसका जो इंटरेस्ट है वो अपोजिट सेक्स की तरफ चला जाता है। वो बॉयज़ के साथ खेलना, फ्रेंडशिप करना वगैरह स्टार्ट कर देती है। तो ये समझ लें कि इसमें ना इस पैराग्राफ में ऑलमोस्ट 5 सिचुएशन आ गई हैं। तो आप लोगों ने अब करना क्या है, आपने सिनेरियो नंबरिंग देनी है, उसके बाद स्टेज की आइडेंटिफिकेशन करनी है। देन आपने वो इवेंट बताना है कि आपने ये स्टेज जो सिलेक्ट किया है इसमें कौन सा इवेंट है जो इसके रिलेटेड है, किस वजह से आपने ये उस इवेंट को अटैच किया उस स्टेज के साथ, और फिर आपने जस्टिफिकेशन करनी है। तो अब चलते हैं हैंड आउट की तरफ जी। तो हैंड आउट पे आपके लेक्चर नंबर 2 पेज नंबर 15 पे आपका सलूशन मौजूद है। ये देखें, सबसे पहले उन्होंने इधर डेफिनेशन दी हुई है ओरल स्टेज की। ओरल स्टेज में ये बर्थ से लेकर 12 से 18 मंथ तक इसकी ड्यूरेशन होती है। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की प्लेयर चीज़ है ना वो उसका माउथ है। वो हर चीज़ अपने मुंह में डालता है, उसकी बस यही एक्टिविटीज़ होती है। देन आपका एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या होता है, इसमें ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो 12 से 18 मंथ से लेकर 3 ईयर तक होती है। तो इसमें जो चाइल्ड है उसकी जो ड्राइव्स होती है वो ना सेंसुअल ग्रेविटेशन की तरफ होती है। और उसका जो बेसिक जोन होता है ना वो एनल रीजन मतलब एनल वाले पार्ट पे होता है इसमें। और देन आपके पास फेलिक स्टेज आ रहा है। ये 3 ईयर से 6 ईयर की ड्यूरेशन है इसकी। और इसमें जो चाइल्ड है ना वो अपने सेम सेक्स की तरफ उसकी एक्टिविटीज़ मतलब स्टार्ट हो जाती हैं इस। और लेटेंसी स्टेज है, 4th स्टेज आप लोगों के पास। ये आपने खुद भी एक दफ़ा अच्छे से पढ़ना है। इसकी ड्यूरेशन 6 साल से शुरू होती है। और इसमें जो फेलिक स्टेज है इसमें जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है ना वो अपनी मतलब अपनी मदर के साथ, अगर फीमेल है तो उसका फीमेल की तरफ होगा, अगर मेल है तो उसका मेल की तरफ होगा। देन लेटेंसी स्टेज, इसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज़ है कि वो मिक्स लोगों के साथ जेंडर के साथ उसे वो खेलती है, लेकिन उसे डिफरेंट पता होता है लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी एक की तरफ नहीं होता। फिर है जेनिटल स्टेज, ये लास्ट स्टेज है।
इस स्टेज में जो उसका इंटरेस्ट है ना वो अपोजिट जेंडर की तरफ होता है। तो ये थी आपके हैंड आउट, आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छे से हैंड आउट रीड कर लेने हैं। ये मैंने इसका सलूशन प्रोवाइड किया है, आप एक दफ़ा पढ़ लें। इसमें आई थिंक समझाने की कोई, ये मैंने शॉर्ट सा लिखा है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इसमें आप लोगों ने करना क्या है। ये देखें, इसका जो फर्स्ट स्टेज बन रहा है वो यही इसका पैराग्राफ या एक छोटा सा सिनेरियो बन रहा है कि जिसमें जो फातिमा है उसका जो मेन फोकस है वो माउथ की तरफ है। इसकी जस्टिफिकेशन भी मैंने शॉर्ट सी दी है, आपने ज़रा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ जाए कि आप लोगों ने लिखा क्या है। तो ये आप एक दफ़ा इसका आंसर चेक कर लें। अगर आपने पेड सर्विसेज लेनी है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाब करे। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। जज़ाकल्लाह।